जय महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन स्पिरिचुअल बेसिस। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो चुन सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। एंड उसी बेसिस पे मैंने एक नया मोटिव के साथ ये फिर से एक शुरू किया है। सो मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी मुझे इसमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। सो आने जा रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि भीम एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा के बारे में और जानते हैं कि क्या बिलीफ है और क्या व्रत कथा है इसके पीछे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एकादशी किस दिन पड़ती है। सो ज्येष्ठ मास की मतलब कि जेठ महीने की एकादशी को हम जेठ एकादशी और निर्जला एकादशी यानी कि भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस साल ये तिथि 20 जून को पड़ रही है। इसे पांडव या फिर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में विशेष और सबसे कठिन भी होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष ये तिथि 20 जून को पड़ रही है और मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। लेकिन व्रत के नियमानुसार निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा पूरे दिन जल का त्याग करना पड़ता है, इसीलिए तो इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे पांडव एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। यह घटना महाभारत की है, जब पांडव अज्ञातवास के दौरान ब्राह्मणों के रूप में रह रहे थे। सभी पांडव नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु भीम से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। भीम सभी तरीके से व्रत पूरा नहीं कर पा रहे थे। इससे भीम के मन में बहुत ग्लानि होने लगी। इन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए महर्षि वेदव्यास जी का स्मरण किया। अपनी समस्या व्यास जी के सामने रखी। व्यास जी ने भीम को पुराणों में वर्णित निर्जला एकादशी के बारे में बताया और कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सबसे कठिन है, परंतु इसको पूरा करने से सभी एकादशियों के व्रत के फल का प्राप्त होता है, यानी कि लाभ मिलता है। भीम ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा और अपनी ग्लानि से मुक्ति पाई। इस दिन से ही निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी के व्रत का महत्व। भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखने से व्यक्ति के न केवल वर्ष भर की सभी एकादशी के व्रत का फल मिलता है, बल्कि विष्णु लोक की भी प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। व्यक्ति के समस्त पाप कर्म निष्फल हो जाते हैं। और मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल ये व्रत आरंभ कब करना है और इसका समापन कब होगा और इसके पारणे कब करना है। इस साल 2021 में एकादशी 20 जून 2021 को शाम को 4:30 बजे प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 21 जून 2021 को दोपहर को 1:31 तक रहेगा और इसका पारण 22 जून को सुबह 5:30 बजे से 8:12 तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत करने के पीछे का नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 21 जून के दिन सोमवार को है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें व्रत के एक दिन पूर्व ही यानी कि 22 जून को चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से व्रत का
संकल्प लेने के साथ से पारण के समय तक एक भी बूंद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को पारण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। अब जानते हैं इसके पीछे का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और जो लोग व्रत में भी विश्वास रखते हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करें, पूरे नियमों के साथ। और जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, अगर वो लोग भी चाहे तो सच्चे दिल से एक बार भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी के दिन उनका नाम जप करने से भी उनको पापों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमें पूजा करें, आप हमारी आराधना करें, आप हमें स्वादिष्ट भोजन दें। भगवान बस प्यार के भूखे हैं। अगर आप सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं, अगर आप सच्चे मन से उनको याद करते हैं, तो वो हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर रहेंगे। वो आपको कभी भी छोटी सी तकलीफ़ में नहीं होने देंगे। भगवान अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करते। वो हमारे ही कर्म हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जो तकलीफ़ में नहीं है? अगर बस भेद है तो ये है कि हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, वो भी सच्चे दिल से। अगर आप विश्वास रखते हैं कि भगवान है तो वो है। अगर आप मानते हैं कि वो नहीं है तो वो आपकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। क्यों ना एक बार इस एकादशी को हम भगवान में एक बार सच्चे मन से विश्वास करके देखें। क्या पता हमारी आने वाली मुसीबत चुटकियों में गायब हो जाए। क्या पता हमारे इस श्रद्धा से हमारे घर परिवार में कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जिससे हमारे मन में, हमारे दिमाग में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ जाए। एक बार इस एकादशी के व्रत को करके देखिए। बिना खाए बिना पानी पिए भी नहीं, अगर आप चाहे तो मन से भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। So that's it for today's video, and I hope you like this video. And if you like this video, please subscribe to my channel, do share it with your friends, and hit the like button to get more and more videos like this. Thank you so much, Art of Living Shiva family. I hope you guys are doing good.